ज्यादातर बिगिनर्स आरएसआई का इस्तेमाल सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन देखने के लिए करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इससे कहीं आगे की सोचते हैं। आज मैं आपको अपनी एंट्री और एग्जिट को सटीक रूप से टाइम करने के लिए एडवांस्ड आरएसआई टेक्निक्स दिखाऊंगा। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 0 से 100 के स्केल पर मोमेंटम को मापता है। 70 से ऊपर को आमतौर पर ओवरबॉट और 30 से नीचे को ओवरसोल्ड माना जाता है। यह तो हुई किताबी बातें, लेकिन चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। डिफॉल्ट आरएसआई 14 पीरियड्स पर सेट होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कई लोग तेज सिग्नल्स के लिए 9 या 10 पीरियड आरएसआई का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 20 या 30 पीरियड आरएसआई नॉइज को कम कर देता है। हमेशा आरएसआई सेटिंग्स को अपने ट्रेडिंग होराइजन के हिसाब से सेट करें। एक पावरफुल आरएसआई सिग्नल है डाइवर्जेंस। अगर स्टॉक की कीमत एक नया हाई बनाती है लेकिन आरएसआई उसे कंफर्म नहीं करता, तो यह बेयरिश डाइवर्जेंस है, जो अक्सर एक रिवर्सल की शुरुआती चेतावनी होती है। इसके विपरीत अगर कीमत लोअर लो बनाती है लेकिन आरएसआई हायर लो बनाता है, तो यह बुलिश डाइवर्जेंस है, जो एक संभावित बाउंस का संकेत देता है। एक और एडवांस्ड आरएसआई ट्रिक है फेलियर स्विंग। उदाहरण के लिए आरएसआई 70 के ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले हाई से नीचे ही रह जाता है। यह अक्सर कीमत के पलटने से पहले ही ट्रेंड की कमजोरी को कंफर्म कर देता है। आरएसआई दूसरे टूल्स के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करता है। उदाहरण के लिए आरएसआई को मूविंग एवरेज के साथ मिलाएं, ट्रेंड की दिशा के लिए एमए का उपयोग करें और एंट्री को टाइम करने के लिए आरएसआई का। आरएसआई को वॉल्यूम के साथ मिलाएं। वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा मजबूत होता है। साइडवेज मार्केट में 30 और 70 के बीच आरएसआई के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल रेंज ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। आरएसआई का इस्तेमाल प्रोफेशनल्स की तरह करना शुरू करें, सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड देखने के लिए नहीं, बल्कि डाइवर्जेंस और फेलियर स्विंग को पकड़ने के लिए। और याद रखें, गेम चेंजर एआई एक साथ कई स्टॉक्स में आरएसआई पैटर्न को तुरंत ट्रैक कर सकता है। आसान भाषा में समझाई गई और भी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के लिए द गेम ऑफ मार्केट्स को सब्सक्राइब करें।